तो देखिए, समावेशी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है क्या कहलाता है? यह एक परामर्श कहलाता है। फिर कहा है अगला कि पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो पिछड़े बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से कम होती है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? तो ये समावेशी शिक्षा कहते हैं। वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं होते क्या कहलाते हैं? समावेशी बच्चे कहलाते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये है 140 से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है, ऐसा टर्मन ने कहा है। सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट अवस्था वाले बच्चों दोनों की बुद्धि लब्धि होती है कितना? 90 से 110। कहने का मतलब जो सामान्य बालक है और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है दोनों की बुद्धि लब्धि की कंपेरिजन किया जाए तो दोनों में बुद्धि जो होती है वो 90 से 110 होती है। फिर डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? निरीक्षण कहेंगे। सरकारी संगठनों के नाम या परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये है पहला है डायड आपका, दूसरा जिला चिकित्सा, तीसरा है आपका मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद विभाग। तो ये मनोविज्ञानशाला कहाँ पर? इलाहाबाद में। फिर है लायंस, अगला पॉइंट है कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी धर्मार्थ संगठन क्या है? तो ये गैर सरकारी संगठन है जो आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। फिर बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता व बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो ये टर्मन ने दिया है। IQ बराबर जो सूत्र दिया था तो इन्होंने क्या दिया था? टर्मन ने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया है वो दिया है IQ, मतलब बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA गुणित 100। इसका मतलब होता है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। फिर दृष्टिबाधित बालक जिसकी सहायता से पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बेल लिपि कहते हैं। श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते बालक को पढ़ने के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त की जाती है? तो ये है सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नोम चॉम्स्की के द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन डीबी हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है। मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हर जिले में स्थित है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता होती है क्या होती है? डिस्ग्राफिया होती है, अर्थात लिखने से संबंधित समस्या होती है। फिर अगला है एक बच्चा जो सा को वाच तथा न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता वह किससे ग्रसित हो सकता है? तो वह डिसलेक्सिया से ग्रसित हो सकता है। फिर डिसलेक्सिया का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है पढ़ने की क्षमता। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित होती है? तो ये दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे? तो ये हैं रूजवेल्ट, ये पोलियो से ग्रसित थे। 16P परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो रेमंड कैचर। फिर मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1947 में इलाहाबाद के यूपी इलाहाबाद में। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। मनोविज्ञानशाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? पदेन निर्देशक कहलाता है। शारीरिक से अक्षम, मंदबुद्धि, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो ये 2 पद सृजित हैं। 2 पद सृजित हैं। पहला है वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला चिकित्सा अधिकारी, जिसे CMO बोला जाता है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 होती है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितना? 85 होती है, 85 से कम। 16P परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन हेतु। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक सूचना और अपना बालक समाचार पत्र है। तो ये क्या है? एक त्रैमासिक समाचार पत्र है।
फिर है मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त पुस्तक है तो बालाघाट एवं उत्कर्ष। यह है निर्देशक सेवाओं के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक तैयार करने के लिए मनोविज्ञान शाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस कोर्स का क्या नाम है? तो इस कोर्स का जो नाम है वो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी इस कोर्स का नाम है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडलीय स्तर पर स्थापना की है तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो सीएमओ करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। छोटे विद्यालयों के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है? तो ये रेखा संगठन माना जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1972 में आया। बालकों को पर्याप्त वाचिक अधिगम बंद करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन कहलाता है, निर्देशन व परामर्श कहलाता है। फिर है मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो इसका जो डेसिबल स्तर होता है वो होता है 55 से लेकर के 69 तक। बाधिता का जो प्रतिशत होता है वो 40 से लेकर के 50 तक होता है। कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 35 से लेकर के 51 तक होता है। बाधिता का जो प्रतिशत होता है वो 40 होता है। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 70 से लेकर 79 तक डेसिबल होता है। अब इसका जो बाधिता का प्रतिशत होता है 50 से लेकर के 75 तक होता है। पूर्ण बाधित गहन बाधित बच्चों का डेसिबल कितना होता है? तो 90 से 100 डेसिबल। इसका जो बाधिता का प्रतिशत होता है वो 100 होता है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 वर्गों में बांटा गया है। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग करते हैं तो शैक्षणिक लाभ ये प्रयोग करते हैं। फिर है कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक लाभ दिया शिक्षा अंक 0.5 से कम है, इसका कथन है। तो ये जो कथन है वो है सीरीवर्ट का है। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा से संबंधित विश हर्ट की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये इनकी जो पुस्तक का नाम था वो है द सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन। सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है? तो 90 से 110 होता है। व्यक्तित्व संबंधी TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मुर्रे तथा मॉर्गन ने किया था। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से ऊपर होती है। NIVH का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकेप। NIVH कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। फिर है शारीरिक बौद्धिक सामाजिक या अन्य स्थितियों में भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था है किसमें है? समावेशी शिक्षा में, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसी व्यवस्था की गई है। IEDC योजना किससे संबंधित है? ये योजना जो है विकलांग बालकों हेतु समाधि के शिक्षा से है। तो IEDSS केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना है। PWD योजना अधिनियम किससे है? तो ये निःशक्त अधिनियम समान अवसर और अधिक अवसर 1995 भारतवर्ष में विकलांगता से संबंधित विस्तृत अधिनियम बनाया गया था। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा को लेकर के जो मूल निचोड़ था वो यही था। हमने आपको पूरा समावेशी शिक्षा का मूल निचोड़ बता दिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग आगे पीछे करके देख लीजिएगा तो आपका संपूर्ण समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।